अ टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का अर्थ है किसी वाक्य को दो तरह से बोलना। आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझोगे। जैसे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है। एक्टिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, राजेश राइट्स अ लेटर। राजेश पत्र लिखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजेश पहले आता है और पत्र बाद में आता है। पर इसका जब पैसिव बनाते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय राजेश, पत्र राजेश द्वारा लिखा जाता है। अब सेकंड सेंटेंस में क्या हो गया? पत्र पहले आ गया और राजेश बाद में चला गया। तो चेंज द वॉइस होता क्या है? एक ही सेंटेंस को दो तरह से बोलना है, जिसमें यहाँ उदाहरण से आपको पता चलता है कि कभी पहले राजेश आ जाता है एक्टिव में और पत्र जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में चला जाता है, और पैसिव में अ लेटर या पत्र पहले आ जाता है और राजेश बाद में चला जाता है। इसकी परिभाषा और व्याख्या तो बहुत लंबी है बच्चों, पर फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों को भी इंग्लिश आती है और इंग्लिश की जानकारी ज़रूरी है, तो उससे हमें नियम अपने आप समझ आने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा नियमों में न जाते हुए आप बिल्कुल होशियार और समझदार हो, बिल्कुल आसानी से समझ लोगे। साथ में एक पोयम दी हुई है, चलिए हम उस पोयम को समझते हैं और चेंज द वॉइस का निचोड़ निकालते हैं। चेंज द वॉइस के लिए ये पोयम बनी है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चलें एक्टिव की चाल। आप एग्जाम्पल देखिए। एक्टिव में राजेश सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। वर्ब में जो दूसरे काल हैं, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं। तो वर्ब से हमारा अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चलें एक्टिव की चाल। तो एक्टिव में हमने क्या किया? पहले देखा, राजेश सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब पहले आ जाए, पर पैसिव में क्या हुआ? पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हमने पहले लिखा अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट जब पहले आ जाए, पैसिव अपना रूप दिखाए, यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले आते ही पैसिव बनना शुरू हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब लगाकर दूसरा वह कदम बढ़ाए। हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों ने बिल्कुल अलग रंगों से दर्शाया है, क्योंकि चेंज द वॉइस में सबसे मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पर एम इज़ आर लिखा हुआ है। और आपको बच्चों नियम पहले भी मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि ग्रामर के बहुत ज़्यादा नियम पता होने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों के अंदर इंग्लिश छुपी हुई है, बस उसे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो वो इंग्लिश बाहर निकल आएगी। बहुत ज़्यादा ग्रामर के नियमों से हमें इंग्लिश नहीं आती। नियम होने चाहिए, परंतु नियम हमारी मदद करने के लिए, और उससे ज़्यादा हमारे अंदर जो छुपी हुई इंग्लिश है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए बच्चों। तो एम इज़ आर यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, और आपकी पोयम की पंक्ति चलती है, हेल्पिंग वर्ब लगाकर दूसरा वह कदम बढ़ाए, थर्ड फॉर्म लगाते जाओ। अब यहाँ पर अ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब, रिटन थर्ड फॉर्म है। हर पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के हर काल में थर्ड फॉर्म तो लगता ही है। और एक और बात अच्छी मैं बताना चाहूँगी बच्चों, कि आपके पेपर में अधिकतर MCQ आते हैं। MCQ का मतलब तो आप जानते हो कि आपको मल्टीपल चॉइस, यानी कि कोई 3 पर्याय दिए होंगे, उसमें से कोई एक चुन के लिखना होता है। तो ऐसे में अंग्रेजी और हमारे लिए आसान हो जाती है। अगर चेंज द वॉइस में MCQ आता है तो आपको सारा उत्तर लिखा हुआ मिलता है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिलती है, बाय शब्द लिखा हुआ मिलता है, ऑब्जेक्ट पहले लगाया हुआ मिलता है, सब्जेक्ट पीछे भगाया हुआ मिलता है। तो अब यहाँ पर आपका मेन काम क्या हो जाता है
केवल हेल्पिंग वर्ब से अपनी जान पहचान बढ़ाना। तो आप हेल्पिंग वर्ब को पर ही अधिक ध्यान देंगे, पूरा सीखेंगे, और यकीन मानो बच्चों, आपको बहुत इंग्लिश आती है, आप में अंदर इंग्लिश बहुत छुपी हुई है। परंतु अगर हम उसे डर कर पढ़ते हैं या ग्रामर के नियमों में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं तो मन का एक स्वभाव है कि वो गड़बड़ाने लगता है मन। तो अब यहाँ पर हम कविता को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल एंजॉय करने से हर चीज़ बिल्कुल जल्दी आ जाती है। थर्ड फॉर्म लगाते जाओ, यह नारावर रटते जाए, बाय शब्द को भूल न जाना, बार बार यह याद दिलाए, सब्जेक्ट को पीछे भगाए, तब वह पूर्ण पैसिव कहलाए। मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने अच्छे समझदार हैं कि वो इस बात को समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव में वही नियम, राजेश रोट अ लेटर, राजेश सब्जेक्ट है, रोट पास्ट टेंस की क्रिया है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। नियम हमने वही लगाया, अ लेटर को हम आगे ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए ब्लैक में बताया गया है, वॉज लगेगा या वर लगेगा। अब अ लेटर है यानी एक पत्र है तो हमने यहाँ पर लिखा वॉज, और वही थर्ड फॉर्म हम लगा रहे हैं, बाय शब्द को लगा रहे हैं और सब्जेक्ट को पीछे दौड़ा रहे हैं। बार बार वह पोयम देख लीजिए बच्चों, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और हमारे बच्चे होशियार ही हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। अब उसकी हिंदी भी आपके सामने है। अब हम सिंपल फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिव में राजेश विल, देखिए हर जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वही रह जाता है, परंतु हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये दो मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। तो सिंपल फ्यूचर में राजेश विल राइट अ लेटर, और यहाँ पर आपका पैसिव बन जाता है अ लेटर विल बी। जब भी विल आएगा तो उसके साथ हम बी लगाएंगे। आप सेंटेंस को बाद में पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी। तो नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में, बिल्कुल सुंदर बताया गया है हेल्पिंग वर्ब को, जिससे कि आपका स्पेशल ध्यान उस पर जाए। विल बी, शैल बी। अब विल बी, शैल बी के ये जो जोड़ीदार हैं, दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, कौन से हैं? कैन है, कुड है, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट इत्यादि अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो बस फॉर्मूला तो याद ही है, उसके साथ बी लग जाएगा। गुड, हमारे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अब आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य आप बिल्कुल पढ़ लोगे, विश्वास है, परंतु हमारा ध्यान कहाँ पर है? हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन आता है इस पर, और इसी को केवल याद रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक संभावना है MCQ आने की, और अगर नहीं भी आए तब भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम केवल हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दोगे तो बाकी के नियम लगा लोगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं। हम केवल यूं ही डरते रहते हैं, समय आने पर वो सभी ज्ञान बाहर निकल आता है, वो सभी बातें हमारी मदद करती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों तुम समझ जाओगे कि अगर ING वाला है, जैसे राजेश इज राइटिंग, राइटिंग ING वाला, तो ING वाले में बीइंग, BEING, बीइंग ज़रूर लगाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस बोलो या प्रोग्रेसिव बोलो, दोनों एक ही बात है। राजेश पत्र लिख रहा था, राजेश वॉज राइटिंग अ लेटर, ये फिर ING वाला है। आप क्या छोटा सा काम करोगे? वॉज और वर लगाओगे और बीइंग। बार बार कहा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब में ही सारे बदलाव आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में राजेश हैज़ रिटन अ लेटर। कालों की जानकारी होनी चाहिए बच्चों, अभी भी एग्जाम में समय है, आप कर लोगे। अब हैज़ और हैव को देखते ही वहाँ पर आपको बीन बजानी है, बीन बजानी है यानी कि वहाँ पर बीन लिखना है। हैज़ और हैव प्लस बीन लगाओगे वहाँ पर, और यही हाल पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि हमारे बच्चों को केवल इशारा ही किया जाए, थोड़ा भी समझाया जाए तो वो बहुत कुछ समझ लेते हैं। इससे पहले बच्चों नाम था, पर अब सर्वनाम है। अगर सर्वनाम आते हैं तो आप क्या करोगे? नाम तो नाम ही रहेंगे, पर सर्वनाम जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई बाय सम वेजिटेबल्स, मैं कुछ सब्जियां खरीदती हूं या खरीदता हूं। अब यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट, बाय हो गया वर्ब, सम वेजिटेबल्स हो गया ऑब्जेक्ट। सम वेजिटेबल्स को हम आगे ले आते हैं। सम वेजिटेबल्स आर बॉट बाय मी, मैं कुछ सब्जियां खरीदता हूं या खरीदती हूं और कुछ सब्जियां मेरे द्वारा खरीदी जाती हैं। तो मैं बदल गया मेरे में, इंग्लिश में आई बदलेगा मी में। सब कुछ समझ के करना है। इसी तरह वी अगर हम लगाते हैं, वी बाय सम वेजिटेबल्स, हम कुछ सब्जियां खरीदते हैं। पैसिव बनेगा सम वेजिटेबल्स आर बॉट बाय मी, कुछ सब्जियां हमारे द्वारा खरीदी जाती हैं। तो वी बदल गया हमारे में। तो इसी तरह आप समझ सकते हो, शी बाइज सम वेजिटेबल्स या ही बाइज सम वेजिटेबल्स, वह कुछ सब्जियां खरीदती या खरीदता है। तो कुछ सब्जियां उसके द्वारा खरीदी जाती हैं। लड़की है तो शी का बदल जाएगा हर में, लड़का है तो ही का बदल जाएगा हिम में। ही बाइज सम वेजिटेबल्स आर बॉट बाय हिम। पर इसी तरह यू का यू ही रहेगा, जैसे यू बाय सम वेजिटेबल्स, तुम कुछ सब्जियां खरीदते हो। सम वेजिटेबल्स आर बॉट बाय यू, कुछ सब्जियां तुम्हारे द्वारा खरीदी जाती हैं। दे बाय सम वेजिटेबल्स, तो दे का हो जाएगा यहां पर देम। मुझे अपने विद्यार्थियों पर पूरा विश्वास है कि वो बड़े होशियार हैं। हर प्रत्येक चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, थोड़ा सा समझा दो तो बहुत समझ आ जाता है। अब इसके आगे बच्चों आपको एक्सरसाइज दी गई है, आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आजकल आपको गूगल में और यूट्यूब पर बहुत सारे सेंटेंसेस दूसरे भी मिल जाते हैं जिन्हें उन्होंने सॉल्व करके बताया होता है। तो अपनी प्रैक्टिस में लगे रहिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।